कृष्णवाणी चैनल के गरुड़ पुराण भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। भाग 2 में आपने जाना कि 13 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य के लिए पिंडदान आखिर क्यों आवश्यक होता है और 24 घंटों के पश्चात जीवात्मा घर लौटकर आखिर क्यों आती है। अगर आपको यह नहीं पता तो आप हमारी यह प्रस्तुति देखें। आज हम आपको यह बताएंगे कि 13 दिनों तक यमलोक की यात्रा में जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है और उसके मार्ग में आने वाले 16 नगर कौन कौन से हैं, और यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 13वीं के बाद जीवात्मा एक हाथ के बराबर शरीर प्राप्त करके भूख प्यास से पीड़ित यमदूतों के द्वारा महापथ यानी कि यमलोक के मार्ग पर चलाई जाती है। जो जीवात्मा पापी होती है उनका मार्ग शीत ताप से भरा हुआ और मांस नोचने वाले जंतुओं से भरा होता है, और जो पुण्यकारी और सुकृति होते हैं उनका मार्ग सभी प्रकार से सुखमय होता है। उनको उस मार्ग में कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। भूख प्यास से पीड़ित उस जीवात्मा को नित्य यमदूत बहुत दुख दर्द देते हैं। प्रतिदिन वो उस प्रेत यानी कि जीवात्मा को 200 योजन चलाते हैं एवं यमदूतों के पास से बंधी हुई और हा करती हुई वो जीवात्मा अपने घर को छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचती है। उस महापथ पर पड़ने वाले शुभ और अशुभ नगरों के भोग को भोगते हुए वह यमलोक को जाती है। इस मार्ग में क्रमशः यामेपुर, शौर्यपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व नगर, शैलागम, क्रोचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, भैवापद, दुखद, नानाक्रंदनपुर, सुतब्ध भवन, रौद्रनगर, सीताग्र, बहुधर्म और भीतिनगर नामक प्रसिद्ध नगर पड़ते हैं। 13वीं के दिन यमदूत उस जीवात्मा को यानी कि उस प्रेत को उसी प्रकार पकड़ के ले जाते हैं जिस प्रकार एक मदारी अपने बंदर को पकड़ के ले जाता है। उस प्रकार से चलकर वह प्रेत नित्य विलाप करता है और जोर जोर से रोता है। वह कहता है कि मैंने आखिर ऐसा कौन सा कर्म किया है कि जो इस प्रकार से मैं इन कष्टों को भोग रहा हूँ। और वह ये भी कहता हुआ चलता है कि यह मनुष्य योनि आखिर कैसे प्राप्त होती है। मैंने इसको व्यर्थ में ही गवा दिया है, क्योंकि प्राणी इस मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से ही प्राप्त करता है। जब यमदूत उसको पीड़ित करते हैं तो वह बार बार अपने उस मनुष्य जीवन को याद करते हुए यह कहता है कि सुख दुख का दाता कोई भी दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता किसी दूसरे को समझते हैं वो लोग कुबुद्धि होते हैं, क्योंकि जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्मों का ही भोग करती है। मैंने ना दान दिया है और ना ही अग्नि में आहुति डाली है, ना ही कभी हिमालय की गुफाओं में जाके तपस्या की है, ना ही कभी किसी मंदिर में पूजा पाठ किया है और ना ही गंगा का वह पवित्र जल धारण किया है। मैंने जो कुछ भी किया है उसी का फल मैं भोग रहा हूँ। इसी प्रकार जब कोई स्त्री इस महापथ पर लाई जाती है तब वह भी विलाप करते हुए कहती है कि मैंने पति के साथ रहकर भी कभी उन्हें सुख नहीं दिया है और ना ही उनके मर जाने के पश्चात उस वैभव्य व्रत का ही पालन किया है। अतः मैंने जो कुछ भी नहीं किया है उसी का ही फल मैं अब भोग रही हूँ। मैंने मासिक धर्म एवं चंद्रायण के नियमों से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया, क्योंकि स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्रक होता है। पहले जन्मों में किए गए पाप के अनुसार मैंने इसको प्राप्त किया और इसको भी व्यर्थ ही गवा दिया। इस प्रकार जोर से रोते हुए और विलाप करते हुए
अत्यंत दुखी जीवात्मा को 17 दिनों तक वायु मार्ग में यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। और अब हम आपको यमलोक के मार्ग में आने वाले नगरों के बारे में बता रहे हैं। 18 दिन और रात पूर्व होने के बाद वो पहले यामेपुर पहुंचता है। उस नवनीत नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नदी एवं देखने में बहुत ही सुंदर एक वट वृक्ष है। यमदूत वहाँ पहुंचकर प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहाँ प्रेत अपनी स्त्री अथवा पुत्र अथवा सगे संबंधियों द्वारा प्राप्त हुए सुख का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत करुण विलाप करता है। उस वक्त वो अपने घर, स्त्री, पुत्र, मित्रगण और सभी के बारे में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित उस प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं कि कहाँ तेरा घर है, कहाँ तेरे बच्चे हैं, कहाँ तेरी बीवी है, कहाँ तेरी दौलत है और कहाँ तू इस तरह से भूख प्यास से पीड़ित है। चिरकाल तक तू अपने कर्मों से किए हुए पापों का भोग कर और इस पथ पर चल। यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद यमदूतों द्वारा उसको पीड़ा दी जाती है। इसके बाद उसके पुत्रों के द्वारा जो मासिक पिंड दिया जाता है उसको खाकर अपनी भूख मिटाता है और उसके बाद वहां से वो सौर्यपुर की तरफ चल देता है। उस नगर में काल रूपधारी जगम नाम का राजा है। उसे देखकर जीवात्मा भयभीत हो उठती है और विश्राम करती है। श्राद्ध द्वारा दिए गए उस अन्न और जल को उसी नगर में खाकर वह दिन और रात चलकर उस सुंदर नगर जिसका नाम नागेंद्र भवन नगरी है उसकी ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए वो महाभयंकर जंगल देखता हुआ उस डरावने जंगल को देखते हुए बहुत जोर जोर से रोता है और 2 मास बिताने के बाद नगर में पहुंचता है। वहां वो अपने बंधु बांधवों द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता है और इसके बाद यमदूत उसको अपने पास में बांधकर उसे आगे की ओर ले जाते हैं। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाता है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का वो यहाँ पर भक्षण करके चौथे मास में वह सैलागम नामक नगर में पहुंचता है। यहाँ पर प्रेत के ऊपर पत्थरों की बरसात होती है। वहाँ पर वह चौथे मास में दिए गए श्राद्ध व पिंड को खाकर संतुष्ट होता है और इसके बाद प्रेत 5वें मास में क्रौंचपुर पहुंचता है। उस नगर में पुत्रों के द्वारा दिए गए श्राद्ध व पिंड को वह खाता है। तदंतर प्रेत 6वें मास में क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस नगर में 6ठे मास में दिए गए उसके पुत्रों द्वारा श्राद्ध व पिंड को खाकर उसकी तदत्री होती है, किंतु आधे मुहूर्त तक विश्राम करने के बाद उसका हृदय दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से तर्जित होकर वह प्रेत उस पुर को लांघकर विचित्र भवन की ओर प्रवेश करता है। यहाँ का राजा विचित्र है और यमराज का छोटा भाई शौर्य ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। यमदूतों द्वारा कष्ट दिए जाने के बाद वह प्रेत वहाँ विचित्र भवन में श्राद्ध अथवा पिंड का भोजन करता है। हमारी आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। अगर गरुड़ पुराण का अगला अध्याय भी आप देखना चाहते हैं तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें। तो बोलिए राधे राधे।